हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग पार्ट 9 देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन देखेंगे आज, एक ही अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें कुछ मुझे समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज पार्ट 9 बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा ये रिमाइंडर थ्योरम पे होगा या फैक्टर थ्योरम, आप जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन इज सपोज p of x is a polynomial, p of x is a polynomial with integral coefficients ठीक है, if p of x is divided by x minus 1, then remainder is 1 and it is 10, यानी remainder is 10 when divided by x minus 4। ठीक है, ओके, और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। इफ p of x is divided by x minus 1 into x minus 4, then remainder is r of x। ठीक है, then remainder is r of x, then find r of 2006। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है r of 2006। तो सबसे पहले तो हम लोग थ्योरम लिखते हैं। ठीक है, थ्योरम क्या है, p of x इक्वल्स टू f of x इंटू q of x प्लस r of x। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, और एक इंपॉर्टेंट चीज शायद मैंने नहीं बोला था कि जो डिग्री ऑफ f of x और q of x is greater than r of x। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर f of x एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और q of x भी एक क्वाड्रेटिक है कोई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर क्वाड्रेटिक है, दोनों अगर क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर होगा या उससे कम होगा, लीनियर फंक्शन होगा। डिग्री तो पता है ना, जैसे अगर मैं लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या है? डिग्री वही होता है जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इसको हम लोग 2 बोलेंगे डिग्री। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 3x क्यूब प्लस 10, तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर ऑफ, या 10x, इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 3 है, तो इसका डिग्री 3 है। ठीक है, तो जो भी हो, अगर मान लो ये f of x क्वाड्रेटिक है, q of x अगर लीनियर भी है ना, q of x अगर लीनियर भी है तो भी, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो r of x है ये इसका डिग्री 0 होगा फिर। ठीक है, तो f of x या फिर q of x, ठीक है, या एंड लिख सकते हो, दोनों के डिग्री से ही ये छोटा होगा। ठीक है, दोनों के डिग्री से ही ये छोटा होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन लिखते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा ना ये वाला, मैंने कैमरे के ऊपर थोड़ा सा लिख दिया था, एनीवेज दिख गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं कि पहले अगर मैं लिखूं कि p of x
एफ ऑफ एक्स क्या है, जिससे डिवाइड किया गया, तो पहले किससे डिवाइड किया गया, x माइनस 1 से, रिमाइंडर क्या आया, कुछ भी आया, q1x प्लस, सॉरी डिवाइजर क्या है q1x, रिमाइंडर क्या आया 1 आया। फिर p ऑफ x को हमने डिवाइड किया, फिर किससे डिवाइड किया, x माइनस 4 से, तो यहां पे क्वेश्चन क्या आया, मैंने इसको डिवाइजर बोल दिया था क्या, सॉरी गाइस, अपोलॉजिस। p ऑफ x इज द डिविडेंड, f ऑफ x इज द डिवाइजर। f ऑफ x अगर x माइनस 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि अगर x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर x माइनस 4 होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने x माइनस 4 बोला तो था बट लिखा x माइनस ए, x माइनस 4 से डिवाइड अगर होता है तो रिमाइंडर आता है 10, ठीक है। तो अगर मैं f ऑफ x के बदले x माइनस 4 बिठाता हूं तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन कुछ दूसरा कुछ आएगा, q2 ऑफ x, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 10, ओके। और लास्ट में अगर ये डिवाइड होता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 से, तो क्वेश्चन कुछ और आएगा q3 ऑफ x, और रिमाइंडर आएगा r ऑफ x। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, अब मुझे ये पता है कि अगर p ऑफ x को आप x माइनस 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए p1, ठीक है, p ऑफ 1, और उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। और अगर मैं x माइनस 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए p ऑफ 4, और उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 10। तो अगर मैं इस इक्वेशन से दो चीजें निकालूं, ठीक है, p ऑफ 1 मतलब अगर मैं x के बदले 1 पुट करूं, x के बदले 1 पुट करने पे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या r ऑफ x, ओके। r ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसको मैं लिख लूंगा ax प्लस b, ठीक है, मैंने ले लिया r ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, a का वैल्यू निकालेंगे, a 0 भी निकल सकता है, क्या पता सिर्फ एक कांस्टेंट निकले, ओके। तो p ऑफ 1 क्या होता है, p ऑफ 1 क्या है r ऑफ x, यानी ax प्लस 1, ठीक है। x यहां पे नहीं पुट करेंगे क्योंकि x के बदले हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, और p ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, p ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 1 है, ओके। p ऑफ 4 अगर पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, अगर हम लोग p ऑफ 4 पुट करेंगे, अगेन 4 पुट करने पे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, रहेगा क्या 4a प्लस b, ax प्लस b में हमने x 4 पुट किया है, हर x के जगह पे 4 पुट किया है, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू तो 10 है। तो आप देख लो यहां पे a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और 4a प्लस बी इक्वल्स टू 10। तो अगर मैं माइनस करूंगा, ठीक है, माइनस करूंगा तो मान लो ऊपर वाले से ही नीचे वाला में अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो क्या है, -3 है, ये तो कट जाएगा, -3 है, इक्वल्स टू कितना -9, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू 3 आ गया। अगर a इक्वल्स टू 3 है देन b इक्वल्स टू कितना होगा, -2 होगा, तभी दोनों मिलके 1 बनेगा, ओके। तो r ऑफ x कितना आ गया मेरे पास, ax प्लस b, तो a है 3, x तो ठीक है, और प्लस b मतलब -2। अब मुझे निकालना है r ऑफ 2006, तो 3 इंटू 2006 -2, तो कितना होगा 6018 -2, तो ये आएगा 6016, ठीक है। मेथड समझ में आ गया आप सबको। एक बार थोड़ा सा जल्दी से हम लोग अगर रिकैप कर ले, लेट मी टेक द लेजर पॉइंटर। देखो पहला जो 2 लाइन है ना वो आप नहीं भी लिखने से होगा, मैं इनिशियल 1-2 क्वेश्चंस में लिखूंगा, उसके बाद मैं भी नहीं लिखूंगा। p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 क्योंकि डिवाइजर है, क्वेश्चन q1 ऑफ x है और रिमाइंडर 1 है। p ऑफ x फिर से लिया, x माइनस 4 डिवाइजर है, q2 ऑफ x जो क्वेश्चन है दूसरा वाला और रिमाइंडर 10 है। और जब हमने डिवाइड किया p ऑफ x को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 से, तो q3 ऑफ x आया क्वेश्चन और रिमाइंडर r ऑफ x आया, जो कि एक लीनियर फंक्शन हमने लिया है। मतलब देखो हमको पता नहीं, हमको बस पता है कि देखो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इससे छोटा होगा, तो इससे छोटा डिग्री 1 वाला भी हो सकता है लीनियर फंक्शन, और डिग्री 0 वाला कोई एक कांस्टेंट भी हो सकता है, इसलिए हमने ax प्लस b लिया, क्या पता a0 भी निकल सकता था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि जहां जहां पे
जीरो हो सकता है। इस थर्ड बड़े वाले इक्वेशन में हमने 1 पुट किया, क्योंकि x1 पुट करने पे ये वाला पार्ट 0, x4 पुट करने पे ये वाला पार्ट 0, ठीक है। जहां जहां पे 0 हो सकता है वो वहां पे मैंने बिठाया 1 और 4, और मुझे पता है p ऑफ 1 का वैल्यू, p ऑफ 4 का वैल्यू, तो एक रिलेशन मुझे मिल गया, 2 रिलेशन, उसको सॉल्व किया, a और b निकल गया, ठीक है। एंड देन तो फिर खत्म है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल का था, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ, कब तक और बच्चों वाली चीजें सॉल्व करते रहेंगे। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट करवाने का एक ही मोटिव है कि क्लास 8, 9, 10 की चीजें आप सबको ब्रश अप हो जाए। ओके, तो खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।